स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी बाजार दर्शन पाठ की, जो कि एक निबंध है। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स आज हम लिखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद हम एनसीईआरटी बुक की क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाजार का जादू क्या है? उसके चढ़ने उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, देखो, बाजार का जादू क्या है? तो बाजार की तड़क भड़क और वस्तुओं के सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को मजबूर हो जाता है तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। बाजार का जादू तब सिर चढ़ता है जब मन खाली हो। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझता है, तब अधिक आराम व शान के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में आ जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि फैंसी चीजें आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल उत्पन्न करती हैं। इससे वह झुंझलाता है और बाद में उसे गुस्सा भी आता है, परंतु उसे स्वाभिमान को शेक मिल जाती। प्रश्न नंबर 2, आप इसको पढ़ भी लेंगी तो और भी अच्छा होगा। मैंने आपको एक बार पढ़ के सुना दिया। प्रश्न नंबर 2, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति कथन को स्पष्ट कीजिए। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप भी पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र क्यों कहा है? उदाहरण देकर समझाइए। इसका अथवा भी पढ़ लीजिए। उत्तर है, लेखक के अनुसार, आप इनके पॉइंट जरूर पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान आसान सी पॉइंट्स हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का क्या आशय है? ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं? खाली मन तथा भरी जेब से लेखक का आशय है, मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न होना या वस्तु की आवश्यकता न होना, परंतु जब जेबें भरी हों तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर वस्तुएं खरीदता है। इसे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग शक्ति को उदाहरण समझाइए। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, बाजार जाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, बाजार जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बिना किसी जरूरत के वहां ना जाएं और उनकी ओर ललचाई निगाहों से ना देखें। लेखक के शब्दों में वहां खाली मन न जाए। आप भी पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 7, जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन किसी की नहीं मानता। वह चाहता है कि यह भी ले लूं, वह भी ले लूं, और सभी सामान आवश्यक व आरामदायक मालूम होते हैं। उनका मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो अब देख लेते हैं हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, एक बार आप इसे जरूर पढ़ें, है वही आंसर। और बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो उत्तर है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का आत्म संतुष्टि और आत्म नियंत्रण सशक्त पहलू है, जो उन्हें बाजार के आकर्षण और जादू से बांध नहीं पाता है। वे तरह तरह के सामानों से भरे दुकानों के बीच से गुजरते हैं, खुली आंखें तुष्ट मग्न होकर चलते जाते हैं, किंतु उन पर बाजार की चकाचौंध का तनिक भी असर नहीं पड़ता। वे अपने काम की वस्तु काला नमक और जीरा लेकर वापस आ जाते हैं। साथ ही चूरन बेचने के वक्त भी वे 6 आने से ज्यादा की कमाई नहीं करते हैं। बची हुई चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। इस कार्य से यह प्रमाणित होता है कि उनमें धन कमाने की स्पृहा चाहत भी नहीं है। उनका यह स्पिरिचुअल बल ही समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। अब ये हम पहले भी देख चुके हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? तो बाजारूपन, जब हम बाजार से ग्राहक अनावश्यक वस्तुएं जो उसके काम की नहीं होती बाजार के जादू में अगर खरीद लेता है तो इसे ही बाजारूपन कहा जाता है। आप इसे पढ़ भी लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और अब देखते बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजार की सार्थकता उसमें है कि वो ग्राहक को उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्रदान करे, ना कि उसे लुभाकर अनावश्यक वस्तुओं से उसका मन ललचाए और उसे खरीदने पर मजबूर कर दी। ये थे हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बाजार दर्शन पाठ के। इसी क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।